नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। आज देश एक बार फिर सोचने पर मजबूर है। आजकल धर्म आस्था नहीं बल्कि नफरत का हथियार बनता जा रहा है। बंगाल में हुई हालिया भयावह घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सवाल यह है, क्या धर्म हमें जोड़ने के लिए था या फिर तोड़ने के लिए? जिस धर्म ने हमें इंसानियत सिखाई, उसी धर्म के नाम पर आज खून बह रहा है। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सरताज हुसैन नूरी और एडवोकेट राहुल शर्मा हैं, जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राहुल जी, आज अब एक विषय पर जो हमारी चर्चा हो रही है, तो आप ये बताइए कि जिस धर्म ने इंसानियत सिखाई, उसी धर्म के नाम पर आजकल खून बह रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नीतम भाई, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, और जितने भी आपके श्रोतागण हैं जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, जो इस चैनल से संपर्क में हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उनको। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न करा है, क्योंकि हालिया जो इस समय माहौल चल रहा है वो इसी चीज़ों का चल रहा है। लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी तूल दे रखा है। सर्वप्रथम तो मैं आपको अभी हालिया जो घटना बंगाल में हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो बंगाल में इस समय जो भयावह माहौल बना हुआ है मीशम भाई, वो बहुत ही ख़तरनाक है, और इससे एक जो गंदा थोड़ा सा सोच जा रही है वो थोड़ा सा भयावह है। और इसमें बंगाल में जितने भी जो कांड हो रहे हैं, ये धर्म के नाम पे जो चल रहे हैं, जो धर्म को नाम पे दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये इसमें बहुत सी जो धर्म के पीछे हमारे जो लोग छिपे बैठे हैं, जो इस चीज़ को करा रहे हैं, वो किसी एक धर्म के नहीं है, कई धर्म हो गए। पूरे देश का माहौल ख़राब है। पूरे देश का माहौल ख़राब है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है या कोई अन्य जात है। वो जो आतंकवादी होता है और जो इस तरीके की जो घटना करता है ना, वो किसी धर्म और मजहब से संपर्क नहीं रखता है। वो इंसानियत के लिए एक राक्षस के रूप में आता है। वो उसके अंदर ना कोई इंसानियत है, ना कोई मानवता है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बिगाड़ने ही आता है, लोगों के खुशहाली जीवन को तंग करने ही आता है। आपका क्या नज़रिया है इस पर? आप क्या कहना चाहेंगे जो बंगाल की घटना हुई उसमें? नीशम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ बुलाया। देखिए, बंगाल में या और स्टेटों में या शहरों में जो घटनाएं हो रही हैं, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में एक दूसरे से जो है नफ़रत करें। धर्म हमेशा यही सिखाता है, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का पैगाम देता हर धर्म। क्योंकि जितने भी धर्म हैं उनमें यही है कि सबसे चीज़ मेन ये है कि आप आपस में भाईचारे के साथ रहें और मोहब्बत से रहें। अपने अपने, जैसे इस्लाम में एक सूरत उतरी है, कुलिया अय्युहल काफिरून, तो आपको आपका धर्म मुबारक, हमें अपना धर्म मुबारक। तो किसी भी धर्म को ना तो बुरा कह सकते, जो जिसमें आस्था है वो उस आस्था के हिसाब से वो अपनी इबादत कर सकता है। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं दोनों में, तो वो जैसे आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है कि आतंकवाद के, तो आतंकवाद जो है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो आतंकवाद में क्योंकि खून हमारे यहाँ हराम है, किसी भी चीज़ को तकलीफ़ देना हमारे यहाँ नाजायज़ हराम है। तो तकलीफ़ तो हम किसी को दे नहीं सकते, हमें तो मोहब्बत से पेश आना है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने यही बताया कि आप हुस्न अखलाक से पेश आइए और मोहब्बत से पेश आइए और दूसरे उसके दर्द को समझिए। लेकिन आज जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है। वहीं पर ही कुछ लोग, दूसरे धर्मों में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन उनमें जो चंद लोग जो हैं वो नफ़रत के भावना से लोगों को फैला रहे हैं। उसमें कुछ राजनीति भी है, कुछ और भी है, लेकिन इससे मज़हब कोई नहीं सिखाता कि किसी तरह से इंतशार पैदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर ऐसा देखा गया है कि आतंकवाद पर जहाँ आता है तो वो सिर्फ मुसलमान ही होता है। मुसलमान और आतंकवाद से क्या रिश्ता है, ये थोड़ा सा? देखिए, जहाँ पर मुसलमान आपकी तादाद देखिए, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ कोई इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। होता क्या है कि इसमें भी बहुत बड़ी राजनीति है। क्योंकि राजनीति ये है कि जहाँ पर ये बिजनेस पर्पस पॉइंट ऑफ जो बिज़नेस का होता है, जो अमेरिका है या और देश हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा दे के बदनाम करने के लिए, कब्ज़ा करना किसी चीज़ पे, तो एक तरह से उसे तब्दील करके और उस चीज़ को कमज़ोर करना और बदनाम करके उस चीज़ को हासिल करना। तो जबकि इस्लाम में या मुसलमानों में, मुसलमान कभी भी, जो असली मुसलमान है वो कभी आतंकवादी बन ही नहीं सकता, ना ही इस चीज़ को होता। लेकिन जहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे जहाँ ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं नहीं हो रही हैं। घटनाएं वहाँ हो रही हैं जहाँ पर कम है,
और वहाँ पर इंतशार पैदा करके उस चीज़ को बदनाम करने के लिए। लेकिन मुसलमान कभी भी आतंकवाद का, जो मुसलमान है वो आतंकवाद का सहारा कभी नहीं, ना आतंकवादी बनेगा। बनते वो हैं जो इस चीज़ को जुड़े हुए हैं इन लोगों से, जो राजनीति टाइप से, लेकिन इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि आतंकवाद जो है वो इस्लाम से अलग है, लेकिन सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए आतंकवाद वर्ड किया गया है। 2014 के बाद, 2014 से पहले ये सियासत ऐसा नहीं था कि आपस में धर्म को लड़ाना या धर्म, लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि चारों तरफ एक पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है? कहीं कोई अपनी अगर इबादत कर रहा है तो कुछ उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, या अभी कुछ बरेली में हुई है घटना कि जहाँ पर कल 25 के ईसा मसीह के जन्मदिन पर कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? निज़म जी, ये कहना तो फ़िलहाल गलत रहेगा कि 2014 से ये जो आप बता रहे हैं कि धार्मिक रूप से एक राष्ट्र को बनाया जा रहा है, ये मतलब ये जो धर्म की राजनीति चलती हुई है ये 2014 से नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करती है। सारी पार्टियाँ धर्म की राजनीति करती हैं, सारी पार्टियों में धर्म के सपोर्टर हैं और सारी पार्टियाँ धर्म के लिए एक दूसरे को उकसाती भी हैं। मैं किसी एक पार्टी को एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे 2014 से जो बीजेपी ने पूरे भारत में जो अपनी सरकार बनाई थी 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें सानिध्य में, और 2017 से यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे अपनी सरकार बनाई थी। और 2017 से आप वातावरण देखिए यूपी का, कानून व्यवस्था को आप देखिए। कानून व्यवस्था जो पहले चरम पे थी, मतलब एक माफियागिरी, ठीक है, छेड़छाड़ और पुलिस प्रशासन का मतलब जो कि ज़्यादा चीज़ों में दखल नहीं देना, वो 2017 से काफ़ी मतलब हुई है। ये बात तो आप भी, आपको भी मतलब। और फिलहाल धर्म की राजनीति की अब वो तो बीजेपी को थोड़ा सा रूप हम सब लोगों ने ही दे दिया है कि वो थोड़ी सख्ती को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी हद तक आपस में लोग लड़े भी हैं और उनका एक वर्चस्व रहा। देखिए, अभी हाल ही में हमारे बरेली को एक बहुत बड़े सुनियोजित दंगे के रूप में बनाया जा रहा था, जिसपे काफ़ी सतर्कता से काफ़ी शासन ने काफ़ी धैर्यपूर्वक उस चीज़ को हल किया, क्योंकि बरेली को हमें जलने नहीं देना है। हमें और आप सबको मिलकर ही इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है। और मैं फ़िलहाल इसमें प्रशासन की मतलब काफ़ी तारीफ़ करूँगा, क्योंकि प्रशासन काफ़ी सख्त है और प्रशासन ने किसी भी उग्रवादी तरीके से प्रदर्शन करने को मतलब जो कि थोड़ा सा उस पर संयम बरतने के लिए कहा, और उस पर सुरक्षा भी मतलब दी लोगों को। यहाँ पे काफ़ी अमन चैन बना के रखा उन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा कि तौकीर रज़ा के बयानों से बड़ा एक विवाद हो गया और कुछ लोग जो बेगुनाह थे बेचारे उनके नामजद हुए और वो उनको लाठीचार्ज हुई, पुलिस ने मारा उनको। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राय है कि तौकीर रज़ा के बयानों पे ऐसा हुआ या आई लव मोहम्मद पे एक बड़ा विवाद हुआ? देखिए, जहाँ तौकीर मियाँ का सवाल आता है, जो अनाउंसमेंट किया वो तो गलत किया, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठा करना और वहाँ जाना, जिस तरह से पब्लिक को घुमाया जाता है, गांव देहात की पब्लिक ज़्यादा थी, शहर की जो पढ़ी लिखी पब्लिक थी वहाँ नहीं पहुँची, तो वहाँ पर इकट्ठा करना फिर बयान बदलना, तो एक तरह से ये माहौल को ख़राब करना हुआ। जबकि और माहौल ख़राब होने, प्रशासन ने अपनी जगह जो भी किया वो ठीक किया, ऐसा नहीं है। प्रशासन को जो ड्यूटी थी वो कंट्रोल करना था, पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी। लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो खैर अलग बात है। लेकिन इनका ये था कि अनाउंसमेंट करने के बाद, बयान स्टेटमेंट देने के बाद फिर उसको फिर उन्हें पलटा, तो उसके बाद फिर वो उस बात को फिर दोबारा किया गया, तो पब्लिक जो कंफ्यूज भी रही और पब्लिक उसमें जब दोबारा हुआ तो पब्लिक ज़्यादा पहुंची। तो इस तरह से बयान, जब एक चीज़ स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं आना तो नहीं आना था, उसको दोबारा बदलना नहीं चाहिए था। पब्लिक जो थी उनके बहाव में चली गई और उसका अंजाम ये हुआ कि वहाँ पर पब्लिक के साथ जो भी लपेटे में आए और जो उनके साथ मुकदमे हुए, तो इस तरह से बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए ऐसे मौके पर, और राजनीति इसको नहीं बनाना चाहिए। आप एक बड़ी शख्सियत थे, वहाँ के आला हज़रत का नाम पूरी दुनिया में नाम जाता है, लेकिन उनके नाम को आपने किस ढंग से, क्योंकि पब्लिक आती है आला हज़रत के नाम से,
ना के तौके में, क्योंकि वो ख़ानदान से हैं तो इसलिए वहाँ पब्लिक उनके नाम से जाती है। तो इस टाइप से इन्हें बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए थे, और जो इन्होंने नहीं दिया, और उसको इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उसको और हाईलाइट करके हवा दी, और उसका अंजाम ये हुआ कि लोगों को भुगतना पड़ा। राहुल शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसी के पूरी ज़िंदगी का सरमाया, पूरी ज़िंदगी का उसका कमाई हुई, मान लो घर है या कुछ भी है, तो अगर वो नाम आता है या कुछ ऐसा है तो वो कितना जायज़ है कि एक बुलडोजर से उसका घर को तोड़ देना चाहिए? देखिए मीसम जी, अगर हमारी गुनाहों की संपत्ति हम उसको अर्जित करते, जैसे कि हमारे उसमें भी कहा जो है हकीम ने कहा गया है कि पाप का घड़ा जो है वो भर जाता है काफ़ी, मतलब जो कि हद तक उसको सहते रहिए तो वो भर जाता है एक समय पे आके, मतलब तो ऐसे ही ये मतलब है कि जब जिसका पाप का घड़ा फूटता है तो फिर वो ऐसे ही होता है जैसा चल रहा है। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस हिसाब से देश में माहौल हो रहा है, नफरत भरा एक माहौल है, तो जैसे मुसलमानों को अलग रखा जा रहा है या हिंदूवादी थोड़े अलग हो गए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मीसम जी, हमारा जो देश है वो रिपब्लिक देश है। इसमें हर धर्म का, हर मज़हब का आदमी यहाँ पे निवास करता है, और हम सब एक भाईचारे के रूप में यहाँ से आज से नहीं रह रहे हैं, हम लोग सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। और हमें लगता है कि हम लोग को कोई अलग करने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस देश की स्वतंत्रता के लिए जब ये देश आज़ाद हुआ था, आपको ध्यान होगा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जब आज़ाद मतलब हुआ था तो किसी पार्टिकुलर एक मजहब ने, एक धर्म ने या एक व्यक्ति ने इस लड़ाई को नहीं लड़ा था। हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर ये जो लड़ाई थी वो सभी लोगों की साथ थी, सभी लोगों के साथ से ये लड़ाई लड़ी गई और इस पे जीत पाई गई। ये सवाल मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब से ही पूछना चाहिए। आपकी क्या राय डॉक्टर साहब इस मामले में? देखिए, देश को एकता के लिए जो हमारे सब ने मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं, देश को आज़ाद ऐसे नहीं हुआ, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, क्योंकि इसमें सबके खून मिले हैं, खून मिले, और खून मिलने के बाद जब भी देश आज़ाद हुआ, क्योंकि इसमें आपके चंद्रशेखर आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, आपके भगत सिंह और आपके राजगुरु अशफाकुल्ला खान बहुत बड़े, और आपके बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शख्सियतें यहाँ पर, इन लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उनकी कुर्बानियाँ ही रंग लाईं, क्योंकि माहौल तो उन्होंने ही बनाया था। अब बात रही जिस तरह से आज जो माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ से हटाओ या उनसे नफ़रत की जा रही है, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कुर्बानियाँ पिछला इतिहास पढ़ें, तो हम लोगों के आज भी जो देश कौन जो हम लोगों ने दिया है, तो जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं वो गलत है। और सब नहीं, हिंदू हमारे साथ, मेरे पड़ोस में शर्मा मेरे साथ, मेरे घर के पड़ोस में रहते हैं, तो हम लोग तो बहुत अभी भी आपके साथ शर्मा जी बैठे हुए हैं। शर्मा जी हमारी दोस्ती है, हमारे आरएसएस प्रचारक जो हमारे लोग हमारे बहुत खास रहते हैं, तो हम लोग तो सब आपस में मिलकर, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या होता। अब ये जो देख रहे हैं माहौल और टीवी पे चैनलों पे जो चल रहा है, तो हम देख कर खुद ताज्जुब कर रहे हैं, क्योंकि धर्म नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना है। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हमारी भावना यही है कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, और ये गुलदस्ता है, इसमें अगर हम सब लोग मिलके रह रहे हैं, और अगर इस खूबसूरती के साथ अगर हम सब लोग रहते रहें, तो तरक्की भी करेगा देश, आज़ाद देश तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी, भाईचारा ही बढ़ेगा, और धन दौलत भी आएगी जब सब आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे काम। तो इस समय जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो गलत है, और ये 2014 के बाद थोड़ा माहौल ये चेंज हुआ है। इसको हम सब, ये हमारे शर्मा जी हैं और बड़े बड़े अच्छी जो सब लोग हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए कि इस चीज़ से नफ़रत को दूर करें। जैसे अभी बरेली में क्रिसमस डे पे कितना वो बवाल, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो जो मज़हब है, हम जहाँ कर रहे हैं काम, इबादत कर रहे हैं, वो हमें करनी दी जाए, जो दूसरा किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ, कहीं पर उत्पाद फैल गया तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, और ये माहौल को बिगाड़ नहीं जाए, सुधारना चाहिए और पैगाम देना चाहिए इंसानियत का। और यही हमारी सोच है, यही हम लोग चाहते हैं कि हर तरह से आपस में भाईचारा बने और मोहब्बत पैदा हो, और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। राहुल जी, अभी सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि अखंड भारत, तो थोड़ा सा इस पे आप राय दें, कोई टिप्पणी करें कि अखंड भारत से क्या ताल्लुक़ है? देखिए, समय समय पे कुछ अलगाववादी लोग यहाँ पे आके
हमारी अखंडता मतलब भारत की अखंडता को तोड़ने का काम करते रहे हैं। जैसे कि पहले मुगलों का ज़माना था, फिर अंग्रेज़ों का ज़माना था, उन्होंने भी हमारे भारत में हम लोग को बीच में काफ़ी मतभेद पैदा करे, हम लोग को तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन आप देखिए कि जब वो मुग़लकालीन लोग और जो अंग्रेज़ लोग इस चीज़ को नहीं तोड़ पाए, यहाँ के भाईचारे को वो ख़त्म नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ का भाईचारा तो मैं समझता हूँ कि ये कायम ही रहेगा हमेशा। और अखंडता की बात पे आती है तो भारत अखंड देश है और अखंड बन के ही उभरेगा। यहाँ अखंडता में एकता है, अखंडता में एकता है, मतलब सारे लोग यहाँ पे सारे ही धर्म के लोग यहाँ पे एक समान रूप से रहेंगे। और भारत एक समान रूप से रहने के लिए भारत की एक पहचान भी है। भारत को पूरे वर्ल्ड में गणराज्य के रूप में जाना जाता है कि भारत सांप्रदायिक देश है एक। भारत में सारे लोग एक संग इकट्ठे होकर रहते हैं, इस चीज़ से हमारी पहचान है यहाँ की। अच्छा, तो इस भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए आपने कौन सा ठोस कदम उठाया? देखिए मीसम भाई, पर्सनल तौर पे तो हम लोग हम हर किसी के दुख सुख में जाके वहाँ पे संग में खड़े होते हैं उसके, चाहे वो किसी भी धर्म का सही। अभी हमने इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा ना कि पर्सनल तौर पे आप सिर्फ 2 3 4 बंदों की मदद कर पाओगे, ठीक है। अगर आप संगठन के रूप में अगर आप जोड़ोगे या संगठन एक बनाओगे तो उसमें आप हजारों लाखों लोगों की मदद कर सकते हो। इसी रूप को देखते हुए हमने अपनी एक संस्था बनाई है जिसका नाम सर्वधर्म एकता समिति रजिस्टर्ड। इसमें क्या है, इसमें हमारे सब धर्म के लोग, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों और ईसाई हों, हमें सभी को जोड़ना है। और हमारे करीब 15 से 20 मेंबर इसमें भी जुड़ भी चुके हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा इसमें काम ये रहता है, मेन मोटिव, कि हम लोग गरीबों को इसमें सहायता करते हैं, बिना मजहब, बिना जाति और बिना धर्म पूछे। और उन लोगों के हक में अगर कोई भी आदमी हमारे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए आता है, चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, जो वो समर्थ नहीं है जिसमें वो, तो हम लोग उसको हर चीज़ की सुविधा देने का काम करते हैं। हमारी संस्था जो है वो हर चीज़ की सुविधा, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पे मतलब कि अपना बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब की प्रेरणा से ही हम लोग सब लोग आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को छोड़ना है, हम लोग एक दूसरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। अभी आपकी समिति ने और क्या क्या वर्क करने वाले हैं, कुछ और क्या क्या किया है, थोड़ा सा इसके बारे में? जी समझिए, सर्वधर्म एकता समिति हम लोग ने यही सोच के चलाया कि सबकी मदद हो, सबका साथ दिया जाए, सबके ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। तो हमारा मेन मकसद ये है कि जितने भी समाज में जो लोग गरीब गुरबा बेसहारा लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी किसी भी तरह से उनकी सेवा की जाए। हम लोगों ने अभी काम किए हैं, क्योंकि अभी तो कंबल वितरण का काम भी शुरू किया हमने, और मेडिकल कैंप हम लोगों ने लगाए। और जहाँ भी अभी महर्षि वाल्मीकि जयंती पे हम लोगों ने भी ताउन के वहाँ योगदान दिया, उसमें बहुत सराहा भी गया। तो इस टाइप से हम तो सब धर्म के हिसाब से सभी धर्मों को लोग समय समय पर हर कार्य और जो भी सब प्रोग्राम होते हैं तो हम समय समय पर वो प्रोग्राम उसके लिहाज से हम लोग करते हैं। और हमारा यही मकसद है कि समाज में भाईचारा, प्यार मोहब्बत बना रहे और एक दूसरे की मदद होती रहे और किसी भी तरह के इंतशार पैदा ना हो आपस में। और हमारा यही, हमारे शर्मा जी हैं और हमारे क्रिश्चियन भी भाई हैं और सिख भाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग हमने लिए हैं इसमें। और मेन है कि देश में खुशहाली पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्म अगर नफरत सिखाने लगे तो समझिए इंसानियत ख़तरे में है। अब फैसला हमें करना है। धर्म का रास्ता इंसानियत से होकर जाता है, खून और डर से नहीं। आज सवाल आपसे है, धर्म बड़ा या इंसान? बंगाल की घटना ने ये हमें चेतावनी दी है कि अगर धर्म का नशा नहीं उतरा तो इंसानियत हार जाएगी। सोचने वाला सवाल है। नमस्कार।